हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 34 3D जो 12th का सिलेबस है उसी से ये सवाल लिया गया है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड ये एक कॉमन टॉपिक जिसका कंसेप्चुअल सॉल्यूशन आप देखेंगे। क्वेश्चन पहले आप देखिए, कह रहा है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री and 45 degree with the x, y and z axis respectively, then its direction cosines are। ऑप्शन है 0 -1 by रूट टू 1 अपॉन रूट टू, बी में है -1 by रूट टू 0 और 1 by रूट टू, सी में है 1 by रूट टू 0 और -1 by रूट टू, डी में है 0 1 by रूट टू और 1 by रूट टू। हम चाहेंगे कि पहले डायरेक्शन कोसाइन का हम थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें, उसके बाद इस सवाल के सॉल्यूशन को आप देखेंगे। देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन को। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो 3D प्लेन में अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ यदि गामा एंगल बनाए तो अल्फा बीटा और गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसे लिखने का तरीका है LMN। अर्थात L इज इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा, M इज इक्वल्स टू होता है कॉस बीटा और N इज इक्वल्स टू होता है कॉस गामा। आइए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल है 90 डिग्री, यानी अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो दिया हुआ है 135 डिग्री, यानी बीटा का मान है 135 डिग्री। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो है 45 डिग्री, यानी गामा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। सवाल फिर से बताते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री का कोण बनाए और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन होगा अल्फा बीटा और गामा के साथ कोसाइन फंक्शन, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। जहां अल्फा बराबर है 90 डिग्री, बीटा बराबर है 135 डिग्री और गामा बराबर है 45 डिग्री, तो हम यहां से डायरेक्शन कोसाइन लिख देंगे L, M और N और सब का मान निकाल लेंगे। पहले निकाल लेते हैं L। L बराबर होता है कॉस अल्फा, अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 0। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपुल पर कॉस थीटा का मान 0 होता है। अब निकालेंगे M। M बराबर होगा कॉस बीटा, यानी कॉस 135 डिग्री। 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी दूसरा में कॉस निगेटिव होगा। अब कॉस निगेटिव होगा तो कॉस 135 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपुल में कन्वर्जन होता है तो कॉस बदलेगा साइन में, यानी होगा माइनस साइन 45, जिसका वैल्यू होगा 1/√2, यानी -1/√2। अब निकालेंगे हम N। N बराबर होगा कॉस गामा और गामा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो कॉस 45 हो गया 1/√2, यानी डायरेक्शन कोसाइन आपका हो गया 0 -1/√2 और 1/√2। एक बात ध्यान रखिएगा कि आंसर आपका सही आया है कि नहीं, इसको चेक कर लेना है। ये आपका L है, ये M है और ये N है। तो L, M और N डायरेक्शन कोसाइन तभी होगा जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाए।
यानी इन तीनों को जब आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0 + 1/2 + 1/2, यानी वैल्यू होगा 1, यानी सही हो गया। तो ये ऑप्शन आपका था 0 - 1/√2 और 1/√2। सवाल देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए था। तो आंसर हो गया आपका ए इस सवाल का। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।